हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, ऑल्सो टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। एंड ये आपको जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी के मैसेजेस आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। आप इसे कभी भी देखें, उस समय से शुरू करके जो अगला 24 घंटा होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। लेट्स सी। ओके, वी हैव द टावर क्रॉस्ड बाय द 10 of wands. We have the 4 of pentacles just here. King of Pentacles reversed. The Empress. Justice. Hierophant reversed. And we have the High Priestess reversed with 7 of wands. Channeled messages हम लोग थोड़ी देर बाद लेंगे, पहले let's see what is coming for the next 24 hours in your tarot situation. तो सबसे पहला चीज़ that I'm feeling here guys is that ये जो 24 घंटा होगा, आई थिंक वहाँ पे मेनली आप फोकस कर रहे हो अपने करियर या फाइनेंसेस के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप अपने करियर या अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से बहुत एक्सपेक्टेशन रखे हुए हो, या आपको लग रहा है कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट। आपके कुछ डिज़ायर्स हैं, आपके कुछ टारगेट्स हैं, आपके कुछ सपने हैं। एंड मैं सपने मतलब ये नहीं कहूँगी कि आज से 10 साल बाद के सपने, मैं कह रही हूँ कि आज कल के सपने। आप देख रहे हो कि मुझे इस महीने ये करना है, या मुझे आने वाले 6 महीनों में ये चीज़ अचीव करनी है, या मुझे इतना सेविंग्स करना है, या मुझे ये लोन लेना है, या मुझे ये चीज़ करना है, वॉट एवर दैट इज़। सो आई फील लाइक यू आर गेटिंग स्टक बिटवीन आपके डिज़ायर्स क्या है और आपकी रियलिटी क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा इस 24 घंटे में दैट आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर है आपके सामने कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन आप जो कर नहीं पा रहे हो इज़ उसे रियलिटी से मैच नहीं कर पा रहे हो। आपको दिक्कत आ रहा है कि रियलिटी में ये प्रॉब्लम्स है, रियलिटी में ये ब्लॉकेजेस है, रियलिटी में मैं इतना ही कर पा रहा हूँ या उतना ही हो पा रहा है किसी से, तो मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी जो आप महसूस कर रहे हो एज अ ब्लॉकेज। नाउ ये ब्लॉकेज इंटरनल हो सकता है कि आपका माइंड आपसे कहता है कि आप नहीं कर सकते, या आप इसमें कमज़ोर है, आप उसमें कमज़ोर है, या फिर ये एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है, या आपके पास उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, या आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो अपने करियर में, या आपका परफॉर्मेंस पहले से डाउन हो गया है किसी वजह से। सो वॉट एवर द ब्लॉकेजेस इज़, यूनिवर्स इज सेइंग कि आप काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करो। आप ये मत देखो दैट क्या कर नहीं सकते, क्या हो सकता था पर नहीं हुआ। आप ये देखो कि हर रोज़ ठीक है, आप 1% या 10% प्रोग्रेस कर पा रहे हो या नहीं। जब आपको द बिगर पिक्चर हम लोग देखते हैं कि लाइफ में क्या होगा या आने वाले 6 महीनों में क्या होगा, आई विल टेल यू कि आप वो ना देखकर आप ये देखो कि आने वाले 24 घंटे में क्या होगा, आने वाले 2 घंटे में क्या होगा, आने वाले 6 घंटे में क्या होगा। आप ऐसे ऐसे जज करो, फिर आप देखेंगे कि आपका ये जो ब्लॉकेजेस है या आपको जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही है वो कितना आसान हो जाता है, या उससे मुकाबला करना कितना आसान हो जाता है। आप एक बहुत अपने आप को
ऐसे देख रहे हो कि आपके सामने एक पहाड़ है जिसे आपको क्रॉस करना है, ठीक है, पर आप ये ना सोचकर अगर आप बस वन आफ्टर वन स्टेप्स लेना शुरू कर दो, एक के बाद एक कदम बढ़ाते जाओ, तो एक ना एक दिन आएगा कि आप उस पहाड़ को भी क्रॉस कर ही लोगे। पर आप ये इसके ऊपर फोकस मत करो कि मुझे इतना बड़ा पहाड़ क्रॉस करना है, आप ये फोकस करो कि मुझे बस एक कदम और आगे बढ़ना है। दैट्स इट, यू नो, वही होना चाहिए आपका मेन टारगेट फ़िलहाल इस वक्त के लिए। सी, देर इज़ मनी कमिंग इन, मनी या अपॉर्चुनिटीज़ आएगा आपके हाथों में इस 24 घंटे, बट चैलेंज ये रहेगा क्या आप उस मनी या उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों में रख सकते हो या नहीं। कुछ लोगों का ऐसा है कि आप लोग जैसे ही कोई मनी या इनकम इनफ्लो होता है आपके लाइफ में, वैसे ही कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या आप कहीं पे ऐसे जगहों पे मनी इन्वेस्ट करने लगते हो या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं कि आप उसको प्रॉपरली सेव नहीं कर पाते या आप उसे उस जगह नहीं लगा पाते जहाँ पर आप चाह रहे थे। सो वॉट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू इज़ दैट आपको स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपका मनी आएगा नहीं या मनी इनफ्लो बंद हो जाएगा या उसमें प्रॉब्लम आएगा, डेफिनेटली आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गए हैं एंड आपको कभी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। चैलेंज आपका ये होगा कि क्या आप उन अपॉर्चुनिटीज़ या उस मनी या उस चीज़ को अपने हाथों में रख सकते हो या नहीं। बिकॉज मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट, आई थिंक इस टाइम पे आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो लोग इस दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे वो लोग इस साइकिल में घूमते रह जाएंगे, ये पैटर्न बन जाएगा आपका। सो टू ब्रेक द पैटर्न आपको ये दोनों चीज़ों की मैनेजमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज रहनी चाहिए और आपको आना चाहिए। इफ़ यू रिक्वायर, आप किसी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो किसी से जो आपके टाइम फिनेंस को मैनेज कर सके या जो आपको सही फिनेंशियल एडवाइस कर सके, दैट टाइप ऑफ एन एनर्जी इज़ हियर। बट आई थिंक आप इस वक्त जो डर रहे हो दैट पैसे अरेंज नहीं होंगे या आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा या आपका EMIs आप क्या पे कर पाएंगे या नहीं, आई थिंक दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। लाइक वो उतना अरेंज हो जाएगा। सो स्टॉप वरीइंग अबाउट द थिंग्स दैट यू वांट, बिकॉज ऐसे क्या होता है, आप एक लैक एनर्जी में जा रहे हो, आप मैनिफेस्ट में ब्लॉकेजेस ला रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास नहीं है, पता नहीं आएगा कि नहीं, अगर नहीं आया तो क्या हुआ, कितना बुरा हो जाएगा मेरे साथ। आप वर्स्ट केस सिनेरियो पे फोकस कर रहे हो। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप एफर्ट लगाओ, आप सिनेरियो को छोड़ो, आप बस एफर्ट लगाओ, दैट्स इट, ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ, फॉर सम ऑफ यू अगर ये लव है या अगर ये कोई पर्सनल सिचुएशन है, फैमिली सिचुएशन है, यू फील लाइक आपने इस पर्सन को या आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कुछ दिया है, लाइक आपने बहुत एफर्ट दिया है, आपने बहुत समय दिया है, पेशेंस दिया है, आपने बहुत लाइक इस सिचुएशन में कामली, पेशेंटली आपने किसी सिचुएशन को हैंडल किया है एंड नाउ यू वांट सम टाइप ऑफ अ रिटर्न फ्रॉम दैट। आप किसी डायरेक्शन में जा तो रहे थे इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते में या इस जॉब में, इस करियर में, बट नाउ यू आर ऑफ दिस ओपिनियन दैट पता नहीं, मुझे तो आगे जाके ये चीज़ स्टेबल लग नहीं रहा। आई डोंट फील लाइक कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो लॉन्ग लास्ट करेगा, जो मुझे लाइफ टाइम वो हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन देगा, वो स्टेबिलिटी देगा, या मुझे नहीं लगता ये जॉब मैं ज़िंदगी भर कर पाऊँगा। सो देयर इज़ सम टाइप ऑफ एन एनर्जी जो आप महसूस कर रहे हो कि आप इतना समय जिस चीज़ को दे रहे थे, कहीं ना कहीं उस चीज़ का, उस रिश्ते का एक एक्सपायरी डेट आ चुका है या आ सकता है। एंड इट्स मोर लाइक कि आप इस वक्त ऑफ एंड ऑन हो गए हो इस सिचुएशन के साथ। लाइक आप इसे पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं पा रहे हो, बट आप इसे पूरे तरीके से इसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू डोंट फील राइट, यू डोंट फील लाइक कि पता नहीं, लाइक एक कन्फ्यूजन, एक अनसर्टनिटी कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, या फिर आप सोच रहे हो कि बट आपके पास कोई और प्लान भी नहीं है, सो मे बी ये वेस्टेज नहीं है, मे बी ये सच में कुछ सक्सेस आपको दे सकता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। व्हाट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ सेइंग इज दैट
बेसिकली देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इस वक्त आपके सामने नहीं है, जिस वजह से आपके इतने डाउट्स, आपके इतने सवाल हैं अपने आप के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने करियर या अपने पर्सनल लाइफ, कहीं पर भी आप देखें। एंड इट्स मोर अबाउट यूनिवर्स आपको बस इतना सिखाने की कोशिश करे इस मोमेंट पे, टू हाउ टू गिव योर सेल्फ। आप लाइफ में 4 लोगों को रख के भी अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि 4 लोग भी आपको अप्रिशिएट करें, 4 लोग भी आपको वाह वाह करें, या 4 लोग हमेशा आपके बारे में अच्छा ही बोले। आप अगर नहीं भी बोलते हैं वो लोग, फिर भी आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हो, फिर भी आप अपने आप के ऊपर वो मेहनत कर सकते हो, वो एफर्ट डाल सकते हो। वॉट एवर चेंज यू वॉन्ट, आप चाहते हो आपका करियर चेंज हो जाए, आपका मनी सिचुएशन चेंज हो जाए, आपका बॉडी चेंज हो जाए, आपका माइंडसेट चेंज हो जाए, रिश्ते बदल जाए, हैप्पीनेस आ जाए, वॉट एवर, कोई भी चीज़ जो आप चाहते हो, स्टार्ट गिविंग इट टू योर सेल्फ। एंड ये मैं बहुत सीरियसली कह रही हूँ आपसे। डू नॉट एक्सपेक्ट, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके पीछे भाग कर कोई फ़ायदा नहीं। उस चीज़ को सॉल्व करने के पीछे मत भागिए, बल्कि आपके हाथों में जो कंट्रोल है उससे देखने की कोशिश कीजिए। अपने आप को वो चीज़ें देने की कोशिश कीजिए जो आप दूसरों से चाह रहे हो, या ज़िंदगी से चाह रहे हो, या यूनिवर्स से चाह रहे हो। इट्स द बेसिक्स ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो हम चाहते हैं, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, पहले हमें उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ता है। पहले हमें वो बिलीव करना पड़ता है, पहले हमें वैसे एक्ट करना पड़ता है, वैसे एक्शंस लेने पड़ते हैं लाइफ में। बिकॉज यूनिवर्स आपकी भाषा नहीं समझते, यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। अगर आप कुछ भी लिख लो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, पर अगर आप इस एनर्जी में होंगे कि मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, फिर ऑफकोर्स आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी ही रह जाएगी। यूनिवर्स भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज योर फ्रीक्वेंसी सेज यू आर अ अनसर्टन पर्सन, you are not sure, you are not happy, you are not content. So think about that. अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, give this some time, focus on your money situation right now. टाइम मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लिए। जो रिश्तों के बारे में आप श्योर नहीं हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें थोड़ा सा अपने में जीने दीजिए। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द चैनल्ड मैसेजेस। अगर कोई चैनल्ड मैसेज है जो आप यहाँ पे किसी से पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल है बेसिकली आपके मन में जो आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं, या अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन से पूछना चाहते हैं जो आपके माइंड में है आज, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पे, एंड आप वो सवाल पूछ सकते हैं अपने मन में यूनिवर्स को या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को। एंड मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे निकालूंगी। सो हो सकता है कि उन मैसेजेस में आपके लिए कुछ मैसेज हो। You can pause the video and you can ask your question. So let's start. Let's see what are the messages for you. Channeled messages for the collective spirit. What are the channeled messages? Express your love. Tomorrow. Within the next 5 years, get to know each other, separation, patience, wow, second chances, major changes, romantic feelings. Okay, bottom deck energy is manifest. Listen, I think बहुत से लोगों ने यूनिवर्स से नहीं, आपने किसी पर्सन से कनेक्ट किया है आज, किसी पर्सन के हायर सेल्फ से। एंड आई फील लाइक ये जो मैसेज है, आई डोंट नो कितनों को रेजोनेट करेगा, बट आई फील लाइक दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक। लिसन, आई फील लाइक आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे सेपरेशन है फ़िलहाल एट द मोमेंट। यहाँ पे आप दोनों सेपरेटेड हो एक दूसरे से, या थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। लाइक आपको लग रहा है कि क्या ये पर्सन आएंगे, क्या रिकन्सिलिएशन होगा, क्या यहाँ पे फ्यूचर है या नहीं। एंड
ये जो सेपरेशन है आई थिंक ये बहुत सडनली हुआ है, या ये सेपरेशन के पीछे एक्चुअली किसी का एक बहुत इमेच्योर डिसीजन था। लाइक किसी ने अपने ईगो के वजह से या किसी ने अपने गुस्से के वजह से यहाँ पे ये सेपरेशन होने दिया है। ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। सो इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग देन दिस इज़ योर मैसेज एंड दिस इज़ अ पर्सन, दिस इज़ अ कनेक्शन जो यहाँ पे एंड हुआ नहीं है। देर आर सेकेंड चांसेस, देर आर मेजर चेंजेस। यहाँ पे दो टाइप के एनर्जीज़ है। एक है जो लोग बिल्कुल यहाँ पे सिंगल है, लाइक आप किसी से डील नहीं कर रहे हो, आपको किसी से मतलब नहीं है। आपके बारे में मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं बोलती हूँ जो लोग यहाँ पे सेपरेशन में हो, लाइक आई एक्सप्लेन्ड कि यहाँ पे इमोशंस है, यहाँ पे अटैचमेंट है, पर आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो, आप दोनों बात नहीं करते हो, आप दोनों क्लोज नहीं हो इस वक्त, क्योंकि किसी का ईगो, किसी का गुस्सा, किसी का कुछ भी लाइक नेगेटिविटी का असर है इस पे। इवन फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ईविल आई या नज़र का भी कुछ असर हो सकता है जो किसी ने दिया है या किसी के वजह से हुआ है, लाइक आई डोंट नो, बट आई फील लाइक दिस इज़ अ कनेक्शन जो आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए है। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, ठीक है, जिस वजह से आप चाह कर भी इस पर्सन को भुला नहीं पाए, जिस वजह से ये पर्सन चाह कर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। दिस इज़ अ कनेक्शन जो आप दोनों को अटैच्ड आज भी रखा हुआ है। कहीं ना कहीं आप घूम फिर के इसी पर्सन के बारे में पूछते हो, इसी पर्सन को याद करते हो, इन्हीं के बारे में वेट करते हो, एंड सेम तरीके से आपके पर्सन भी करते हैं। आई नो कुछ लोगों को सुनने में बहुत अजीब लग सकता है कि ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है, वो तो अपने लाइफ में खुश है, ये है वो है, बट यू नो इमोशंस, एनर्जी डजंट लाई। एनर्जेटिकली वो कनेक्टेड है। ज़रूरी नहीं है कनेक्टेड होने के लिए वो आपको हर रोज़ मैसेज करके बोलेंगे कि वो आपसे कनेक्टेड है। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए है, हो सकता है नहीं है। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। ये कनेक्शन वापस आएगा आपके लाइफ में। एक ऐसे टाइम में आएगा जब आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हो, जब आप अपने लाइफ में कुछ और ही कर रहे हो, किसी और ही माइंडसेट में हो, आपका लाइफ आगे बढ़ चुका है, यू आर इन अ डिफरेंट पोजिशन, अ डिफरेंट स्टेट मतलब जोग्राफिकली नहीं, इन लाइफ एनर्जेटिकली। सो ये तब वापस आएगा एंड दिस इज़ अ टाइम जो यहाँ पे बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, शिफ्ट्स है, लेसन्स है, कारमा है जो इज़ एट प्ले। आई फील दिस इज़ अ वेरी बिग कार्मिक सिचुएशन, लेकिन ये कारमा आप दोनों के बीच में नहीं है। ये कारमा किसी एक के लाइफ में हो रहा है, या तो आपके लाइफ में या तो आपके पर्सन के लाइफ में। कोई एक जन है आप दोनों में से जो अपने लाइफ में कारमा से जूझ रहे हो, घिरे हुए हो, सॉर्ट आउट कर रहे हो, जिसके लाइफ में बहुत सारे मेस्ड अप सिचुएशंस होकर रखा है, बिकॉज दिस पर्सन इज सॉर्टिंग आउट देयर कारमा। एंड तब तक के लिए ये कनेक्शन इज़ एट अ हॉल्ट, इट्स एट अ ब्रेक। ये ख़त्म नहीं है, इट्स एट अ ब्रेक, इट्स एट अ स्टेट जहाँ पे आप दोनों को अपनी अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करना है। एंड जब तक वो नहीं होता तब तक ये रिकन्सिलिएशन नहीं होगा। देर इज़ फीलिंग्स, देर इज़ अटैचमेंट, सब कुछ वैसे का वैसा है। आप चाहे मुँह से बोलो, नहीं बोलो, डजेंट मैटर। एनर्जेटिकली आप आज भी कनेक्टेड है इस पर्सन से, ये पर्सन आज भी कनेक्टेड है। डजेंट मैटर आप कहाँ पे हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, इट डज नॉट मैटर, राइट। सो जैसा कि मैं बोल रही थी कि जो लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिकन्सिलिएशन को, ट्राई टू फोकस योर एनर्जीज ऑन योर सेल्फ, क्योंकि जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, आप अपनी लाइफ को सेट नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन को नहीं जी रहे होंगे, तब तक चेंजेस एक्सपेक्ट मत कीजिए। डोंट एक्सपेक्ट चेंजेस इफ़ यू आर योर सेल्फ नॉट चेंजिंग। नाउ अब आते हैं उन लोगों पे जो बिल्कुल सिंगल है, किसी से कोई मतलब नहीं है आपको, बिकॉज सम ऑफ यू आई थिंक यहाँ पे सिंगल्स है एंड यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द यूनिवर्स दैट हु इज़ दिस नेक्स्ट पर्सन इन माई लाइफ, हु इज़ इट, कौन है, कब आएंगे, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ पर्सन जो एक काइंड ऑफ एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, या पास्ट लाइफ में ये पर्सन आपके लाइफ में एक बहुत मेजर 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 रोल प्ले करते थे।
ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में भी ये आपके लवर ही थे या ऐसा कुछ, नॉट नेसेसरी, बट पास्ट लाइफ में दिस पर्सन, दिस सोल वॉज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड इन दिस लाइफ टाइम ये पर्सन आएंगे इन द राइट टाइम, and I think within the next 2 years actually, like I don't know why 2 years are so significant, but I think बहुत से लोगों के लिए नंबर 2 आपके लिए बहुत significant है, so birth dates या something with number 2 आपके लिए बहुत important है, and this person will come in the next 2 years maybe, and this is a connection जो डेस्टिन्ड है, लाइक इस कनेक्शन को आप मना नहीं कर सकते, इस कनेक्शन को आप डिनाई नहीं कर सकते, एंड यू नो जब तक ये कनेक्शन नहीं आता, या जब तक आज तक सिंस ये कनेक्शन आया नहीं है, यू वर नेवर हैप्पी विथ योर लव सिचुएशन। आप किसी भी पार्टनर से डील कर चुके हो, देयर ऑलवेज वॉज अ प्रॉब्लम, देयर ऑलवेज, देखिए प्रॉब्लम हर जगह होता है, बट प्रॉब्लम इन द सेंस देयर वॉज ऑलवेज सम टाइप ऑफ अ नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी। नॉर्मल प्रॉब्लम्स कभी थे नहीं आपके लव लाइफ में, आपके लव लाइफ में हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉब्लम्स रहे हैं, एंड आपने भी यूनिवर्स को यही पूछा है कि सबके लाइफ में नॉर्मल प्रॉब्लम्स दिया है, तो मेरे लाइफ में इतने अजीब प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, बिकॉज दोज रिलेशनशिप्स वेर नेवर मेंट टू बी। उसे टूटना ही था, उसे ख़त्म होना ही था, आपको वो लेसन सीखना ही था, एंड देर इज़ नो एनर्जी दैट आई कैन गिव यू कि यू नो अच्छा फील करवाने के लिए, नो, इट वॉज नॉट मेंट टू बी, इट डिडंट हैपन। सो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू होल्ड ऑन टू दिस, बिकॉज जब ये पर्सन आएंगे यू विल नो वाई प्रीवियस रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं किए थे, यू विल नो दैट आपका टाइप जो है दैट वॉज नेवर दोज पीपल जिनसे आप ऑलरेडी डील कर चुके हो। सो एक ही चीज़ कहूँगी, दैट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू डू योर ओन थिंग, एंड व्हेन दिस पर्सन कम्स ये ऑटोमेटिकली होगा, ये कनेक्शन विल बी अ सोल लेवल कनेक्शन, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं पड़ेगा, यू विल नो इनसाइड कि येस दिस इज़ समथिंग स्पेशल, और यू नो दिस इज़ समथिंग यू वर लुकिंग फॉर, एंड ये तभी होगा, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, universe have answered your question, spirit has answered your question, and thank you so much for watching. This is what I have for you. I hope ये आपको resonate किया हो, अच्छा लगा हो. If it did, then do let me know, comment, share, subscribe if you are new here, and मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और reading के साथ. Till then, take care and goodbye.